वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपके वक्त का। अली साहब, एक जानिब तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, फी लीटर 30 रुपए कीमतें बढ़ा जाती हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई गई। दूसरी जानिब 28 अरब की सब्सिडी भी दी जाती है। ये मुनाफिकों के टोले ने हुकूमत पे कब्जा इस मुल्क पे कब्जा कर लिया और हुकूमत कर रहे हैं। तो हर चीज उल्टी है। यानी कि मैंने अपनी शायद जिंदगी के अलावा वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतना झूठ कभी किसी वजीर आजम ने टीवी के ऊपर बैठ के नहीं बोला होगा। इतना झूठ कभी नहीं बोला होगा जितना ये बोल रहे थे। इसकी मेरी समझ से बाहर है कि ये इस टेलीप्रॉम्प्टर भी इतना झूठ, टेलीप्रॉम्प्टर की भी कोई ना कोई आंखें होंगी, आंखों में देख के कितना झूठ बोल रहा था। सर, अब जब सब्सिडी दे दी गई है, अब एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो साबिक वजीर आजम इमरान खान की जब सब्सिडी दी जाती थी उस पर तनकीद करते थे, और आज जब खिताब कर रहे थे उसमें पहले तनकीद की और फिर उसके बाद खुद भी सब्सिडी दे दी। मैंने आपसे कहा ना मुनाफिक है। कल मैंने ट्वीट की थी एक तस्वीर जिसमें ये मरियम और हमजा जो है वो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, कोई मेरे ख्याल में 6 हफ्ते पहले, और कल ही 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। IMF से नेगोशिएट भी नहीं कर सके। यानी कि ये हुकूमत में आए क्यों है, शायद ये भी हमें नहीं पता। सर, अब ये एहतजाज आप क्या सड़कों तक ही जारी रखेंगे, या आप समझते हैं कि अब आपको पार्लियामेंट में आके इस एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए? अब ये फैसला इमरान खान करेंगे। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करा लें, मसला का हल खत्म। हम इनसे संभाल नहीं रही, हमने संभाला हुआ था, कौम को भी नजर आ गया। और जो तनकीद करते थे हमारे, वो भी बेचारे दीवार पे जाके सर ही मार रहे थे कि ये क्या हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।